एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2026 की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, है ना। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और जो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं एग्ज़ाम 2026 का, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और किस तरीके से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और क्या अपने पास टाइम है ना, ये सारी बातों का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत ज़्यादा पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं हम एसएससी एमटीएस स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू पैटर्न। तो हम देखें कि जब भी वेंडर चेंज होता है तो पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि जैसे ही वेंडर चेंज होता है तो परिवर्तन देखने को मिलता है। ये हर साल का है। अगर वेंडर चेंज हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कितने महीने की तैयारी सफिशिएंट होगी। तो आपके पास अब से लेके देखें एग्ज़ाम डेट तक तो आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने हैं और इसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स 3 महीने की स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ते हैं तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। पर 3 महीने वालों का सिलेक्शन तभी होता है उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है तब जाके, वरना आपको अगर न्यू स्टूडेंट है तो 5 से 6 महीने की तैयारी आपके लिए बेस्ट है। और बात करते हैं अगर जो स्टूडेंट 3 महीने में सिलेक्शन आराम से हो सकता है, पर 3 महीने की सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, तब जाके आपका 3 महीने में ही सिलेक्शन हो सकता है। बात करते हैं कि वेटेज टॉपिक क्या रहेंगे, है ना। वेटेज टॉपिक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे जीके जीएस में स्टैटिक जीके का टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज ज़्यादा होता है। बात करने वाले हैं बेस्ट बुक क्या रहेगी आपके लिए। प्रीवियस ईयर का आप कुछ नहीं पूछा जा रहा, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मिथ बन गया है कि भाई प्रीवियस ईयर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा बैठा दिया गया है, ऐसा मिथ हो गया है कि भाई नहीं आता है, प्रीवियस ईयर नहीं आ रहा है, कुछ नया आ सकता है, पर प्रीवियस ईयर ऐसा हो नहीं सकता कि आएगा। आप पुराने 5-6 साल के एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर देख सकते हो, उनमें से आपको देखने को आराम से मिल सकते हैं। अभी 2025 का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, हम कैसे स्टडी करेंगे और कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक, स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। करंट अफेयर और जीके, स्टैटिक जीके, ये दोनों आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। बात करें लास्ट ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, मॉडर्न हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। इसमें हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करें जनरल साइंस, तो इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-6 साल के लगा लेंगे तो ईजिली आपका एग्ज़ाम निकल जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। पॉलिटी बात करें तो 2025 के एमटीएस में पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिले, कुछ कुछ शिफ्ट में तो देखने को भी नहीं मिले। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटी आएगी, पॉलिटी के आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करके जाना है ताकि अगर 1-2 क्वेश्चन आते भी हैं तो आप उसको बना पाएँ, है ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन थे पर आता है, इनका वेटेज ज़्यादा नहीं होता पर आते हैं। ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए। कंप्यूटर के क्वेश्चन का वेटेज कम रहता है पर आप इनको पढ़ के ही जाएं, क्योंकि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, उस बीच में आप रिवीजन कर लें, तो इसमें से आपको कुछ भी आए तो आप ऐसा है कि नर्वस ना हो, है ना। आपका एग्ज़ाम जो हो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये होता है कि सबसे पहले तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सिलेबस, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है, इनका सिलेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको सोर्स तो मिल जाता है कि मान लो आपने कोई ऐप, मतलब आपने कोई कोर्स परचेस कर रखा हो, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक का वेटेज ज़्यादा होता है इस एग्ज़ाम में, तो हम उन्हीं टॉपिक को थोड़ा तगड़ा तैयार कर लें। ऐसा नहीं है आपको पूरा तो पढ़ना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी भी 2026 की वैकेंसी के लिए।
पर उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप उसके PYQ लगा सकते हैं, आप उसके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, मॉक लगाएं, तब जाके आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप सोचिए कि प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, तो ये मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके में हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके में हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें आप आर्ट एंड कल्चर देख के जाएं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, इसमें आता है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल एक मतलब आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही आ जाता है, पर आपको इसका टॉपिक मतलब फेस्टिवल बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है इसमें। और स्टैटिक जीके में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम जो हुआ था MTS का, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, है ना। तो आप आर्ट एंड कल्चर कर लें, फेस्टिवल कर लें, स्पोर्ट्स कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि करंट अफेयर के लिए आपको 1 ईयर का कंप्लीट करना होगा। करंट अफेयर जो भी इसके अंतर्गत नियुक्तियाँ हुई हैं या फिर स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस अपडेट रखना है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है फेस्टिवल। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अगर सितंबर में है तो उससे 5-6 महीने के जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हुए हैं, जैसे कि लोसर वगैरह, इनमें जो क्या है, सिर्फ फेस्टिवल पढ़ के नहीं जाना है, इसमें मतलब डीप में पढ़ के जाना है कि इसमें हो सकता है किसी त्यौहार में कुछ स्पेशल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट रख के जाना करंट अफेयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं कि इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपके लिए वोकैब्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ग्रामर का रोल रहता है और रीडिंग। इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करके, इन तीनों चीज़ों को आप इनमें पकड़ बना के आप इंग्लिश को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इनके लिए आप बुक परचेस कर लें, बुक में आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, है ना। जो भी ग्रामर के रूल्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस करें, तो इन सभी चीज़ों से आप जो है SSC MTS 2026 की वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाएंगे क्वेश्चंस, उतना अच्छा होगा। 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इनको आप कंप्लीट कर लें। मतलब वोकैब कंप्लीट करने के बाद ग्रामर और रीडिंग, इनके लिए आप बुक परचेस भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर जितना लगाएंगे उतना हेल्पफुल होगी आपके लिए, है ना। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है 5-6 महीने की कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और किसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने बात किया कि GK GS में सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और इंग्लिश देखो, सब अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ 2025 का, उसमें इंग्लिश तो स्टूडेंट्स के लिए ठीक थी, ज़्यादा टफ भी नहीं थी, बट GK GS में बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए थे। तो हमें सबसे पहले अगर MTS क्वालिफाई करना है तो GK GS में आप बहुत अच्छी पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो ये है कि फिर 1-2 साल की प्रिपरेशन लग जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो सबसे ज़्यादा हम GK GS को लेके मतलब GK GS को ध्यान में रख कर ही स्टडी करें। इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दें, लेकिन GK GS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम में। तो हमने डिस्कस किया कि 5-6 महीने में हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी हम GK GS के डीप में जो टॉपिक्स होते हैं, है ना, जैसे स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या टॉपिक को पढ़ें, इंग्लिश में भी क्या क्या टॉपिक पढ़ें, है ना, करंट में कौन कौन से टॉपिक देख के जाना, तो इन सभी चीज़ की हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।